गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग पॉलिटी का सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग ये करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट्स करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स सारा करते हुए जो है फिर हम लोग आएंगे द एक्ट ऑफ 1909, द एक्ट ऑफ 1919, द एक्ट ऑफ 1935 और उसके बाद जो है 1947 में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में इसको करते हैं। तो देखिए इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग कौन है? पहला भाग है आपका दी कंपनी रूल। ठीक है, ये कब से कब है? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 तक। ठीक है, सेकेंड जो है इसको दो भागों में जो बोला हम लोग बांटा, ये सेकेंड है आपका दी क्राउन, तो क्राउन रूल। ये कब से कब है आपका? ये है आपका 1858 टू 1947 टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप पहले का कुछ नहीं जानेंगे आगे की चीज़ों को समझने में आपको जो है काफ़ी मुश्किलें होंगी। तो देखिए सबसे पहले जो 1600 में जो है 1600 में एज अ ट्रेड ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। जो होता है लंदन मर्चेंट्स का, वो पिटिशन करते हैं किसको? एलिजाबेथ को। किस लिए? क्रिएट अ कंपनी। और वो क्या करेंगे? कुड एक्सक्लूड द ट्रेवल फ्रॉम द ट्रेड विद एशिया। ठीक है, उस ट्रेड को जो है एक्सक्लूड करने के लिए, एशिया से जो ट्रेड करेंगे उसको एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, और क्या? यूज फोर्स टू डिफेंड द इंग्लिश इंटरेस्ट देयर इट नीडेड भी। मतलब अगर वहाँ जरूरत पड़ा तो उसको डिफेंड करने के लिए भी, इंग्लिश का इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए भी एक फोर्स लेकर के जाएंगे। उससे पहले भी जो है इंडिया में जो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, लेकिन वो सारे जो थे वो क्या थे? वो प्राइवेट मर्चेंट्स के थे। वो लोग क्या करते थे? एक साथ बहुत सारे लोग जो है टुगेदर आते थे और आकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज़रूरत पड़ने पर शेयर करते थे और ट्रेड करते थे। कहाँ पे? लाइक रसिया एंड टर्की। ठीक है, लेकिन ये जो क्या था कि ये सिर्फ एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रेडर्स का झुंड नहीं था, ये बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। देखिए फ्रॉम स्टार्ट इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये स्टार्टिंग से ही क्या था? ये एक पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? मनी विद अ सिंगल स्टॉक ऑफ मनी टू हायर शिप्स, पे सोल्जर्स, बिल्ड फैक्ट्री, जिसको 17th सेंचुरी में ये लोग वेयर हाउस बोला करते थे। उसके साथ क्या है? ये अपना गुड्स जो है वो भी अपना खरीद सकते थे ऑन इट्स ऑन अकाउंट, अपने अकाउंट पे। इट कुड इवन साइन द ट्रीटी विद द लोकल्स। ठीक है, अपना ट्रीटी भी साइन कर सकते थे। ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज वॉज क्रिएटेड। उसका नाम क्या रखा कंपनी का? वन बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें कौन कौन से थे? तो इसमें जो यहाँ के सिर्फ एलिट लोग थे। ठीक है, चलिए व्हेन द क्वीन चार्टर, चार्टर का मतलब क्या हो? परमिशन दिए। ठीक है, तो पहला गवर्नर कौन थे? थॉमस स्मिथ। ठीक है, जिनका क्या था कि इंटरेस्ट था कहाँ का? ट्रेड करने का, अमेरिका, रशिया एज वेल एज इंडिया। ठीक है, इनका क्या था? ये ग्लोबल इंटरेस्ट था। ग्लोबली जो है ये अपना ट्रेड का जो है पैटर्न बनाना चाहते थे, अपना खुद का जो पैटर्न पूरा ग्लोब पे छोड़ना चाहते थे। ये क्वीन गिव द मोनोपोली। ठीक है, क्या दिया उन्होंने? मोनोपोली ऑन ट्रेड विद ऑल पार्ट्स ऑफ एशिया, नॉट इन द पोजेशन ऑफ ए क्रिश्चियन प्रिंसेस। ठीक है, मतलब क्या है कि क्रिश्चियन प्रिंसेस के जो पोजीशन में होगा उसको छोड़ करके बाकी सारे में इन लोगों को दिया। ठीक है, क्या दिया? मोनोपोली दिया। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक आदमी को ही जो है वहाँ पर ट्रेड करने का अलाउ होगा। जैसे अगर मान ली इंडिया में कहेंगे कि अगर कोई डिफेंस का सामान है तो वो कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगी और डायरेक्टली किसको बेचेगी? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो वो क्या हो गया? वो डिफेंस का उस सामान के लिए जो है डायरेक्टली वो मोनोपोली उसको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रॉयल चार्टर मीन्स क्या होता है? तो जो भी वो काम करेगा वो किसके कमांड पे माना जाएगा? वो इंग्लिश स्टेट के कमांड पे माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि वो लोग क्या था, पहला चीज़ क्या क्या लेकर के आया? तो वो लोग जो है मोनोपोली, और सेकेंड उन लोग के पास है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि वो लोग जो है लोकल के साथ में जो है अपना ये कर सकता है। तो ये आपको पहला होगा, ये दो चीज़ ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उन लोग जो है लोकल के साथ अपना ट्रीटी साइन कर सकता है, समझ गए? इसका उन लोगों को राइट मिला हुआ था। देखिए थर्ड अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि ये नॉट मेयरली अ कंपनी, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या थे? कंट्रीज के जो है ब्रिटेन के जो है वो क्या थे? ब्रिटेन के
कंट्रीज के पॉलिटिकल इलिट्स जो लोग थे इसके अंदर में, बड़े बड़े जो लोग थे वो लोग इस कंपनी में शामिल थे। ये इंडिया में सर्वाइव कर पाया क्योंकि मुगल्स को भी लगता था क्या कि ये मुगल्स को बेनिफिट करा पाएगा। आफ्टर 1690, ठीक है, कंपनी वॉज बेनिफिशियरी ऑफ द क्लासिक मुगल टैक्टिक्स ऑफ ऑफरिंग द फ्रेंडशिप ओनली वंस ए राइवल हैड बीन डिफीटेड। तो क्या किया कि एक फ्रेंडशिप ऑफर किया गया इन लोगों को, कब? जब इन लोगों का राइवल को हरा दिया गया, उसके बाद इन लोगों को जो है ये किया गया। आलमगीर और उसके मिनिस्टर्स जो हैं, आलमगीर दैट्स औरंगजेब, उन लोगों को क्या लगा कि ये जो है सभी इंग्लिश वेयर नो डिफरेंट, मतलब दूसरों से ये भिन्न नहीं थे, ये जिस तरह से लोगों से उन लोग डील किया करते थे पहले, उसी तरह के लोग ये लोग भी हैं ग्रुप। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इस चीज़ों को ये लोग समझ नहीं पाए और वक्त के साथ जो है फिर बैलेंस ऑफ पावर को वो लोग जो है मेंटेन नहीं कर, अंडरमाइन किए। क्या चीज़ को? बैलेंस ऑफ पावर को अंडरमाइन किए जहाँ वो रहते थे। अब देखिए द टाइम वॉज राइप, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही समय था। वो कहा जाता है कि परफेक्ट टाइमिंग था। और इसी समय एक घटना घटित हुई, एक बैटल लड़ा गया किसके बीच में? तो नादिर शाह के बीच में लड़ा गया। और किसके बीच में? मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर। और ये कहाँ के थे? ये पर्शियन थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बैटल लड़ा गया। बैटल का नाम था द बैटल ऑफ कर्न। अब इसमें क्या हुआ कि नादिर शाह तो जो है इनके जो सैनिक थे, चूंकि मोहम्मद शाह जो थे वो काफ़ी वीक रूलर थे, तो इनको विद इन 3 आवर्स जो है इसको डिफीट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो जब थ्रोन ऑफ दिल्ली जब बैठते हैं तो क्या होता है कि एक रॉइट जो है पूरा दिल्ली के स्ट्रीट में शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं जगह जगह पे। वो देखते हैं कि पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो मरे हुए पड़े रहते हैं स्ट्रीट पे। ये देख करके उनको जो गुस्सा आ जाता है, किनको? नादिर शाह को जो गुस्सा आ जाता है, और वो क्या कर देते हैं, एक मैसेकर ऑफ दिल्ली, जनरल मैसेकर का ऑर्डर दे देते हैं, जिसको बोलते हैं कत्लेआम। इसमें क्या हुआ? सिटीजन ऑफ दिल्ली को लूटा गया, रेड किया गया, ठीक है। मेनी लोकेशन ये देखिए, दरीबा कलान, फतेहपुरी, चांदनी चौक, ठीक है। उसके बाद जो अजमेरी गेट, काबुली गेट, ये सब में क्या किया गया? जगह जगह पे ये पूरे कवर हो गए लाशों से। किसके किसके? हिंदू और मुस्लिम के लाशों से ये पूरी तरह जो है कवर हो गए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने आप को जो है या अपनी बहन बेटियों को जो है, बच्चे को, वाइफ्स को जो है पर्शियन को सौंपने से अच्छा जो है उन लोगों को खुद मार दिया। रिजोर्टेड टू किलिंग देमसेल्फ एंड देयर वाइफ्स चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू द पर्शियन। नादिर शाह स्लॉटेड everyone in the city for 6 hours in a day, killed lakhs of the people। लेकिन इसका जो है फिगर अभी तक पता नहीं है इस मैसेकर के बाद। इसके बाद क्या हुआ कि जो हिंदूज थे उनके बॉडीज को जो है जलाया गया, जो मुस्लिम थे उनके बॉडीज को जो है दफनाया गया, ठीक। ये देखिए नादिर शाह जब आए यहाँ पे, तो नादिर शाह आकर के क्या कर दिया कि इंडिया का जो है पॉलिटिकल सिस्टम, ये सिर्फ 57 डेज के लिए यहाँ के जो है रूलर बने थे, लेकिन इन 57 डेज में ये क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया का पॉलिटिक्स को, ठीक है। वो लोग क्या कर दिए, जो पहले से जो अथॉरिटी था मुगल सा, उसको क्या कर दिए? उसको तोड़ करके उसको श्रिंक कर दिया, उसको छोटा कर दिया, ठीक है। और साथ ही में क्या कर दिए? ये जो है यहाँ के ट्रेडर्स को जो है उन लोगों को क्या कर दिए? पुश बिहाइंड द वॉल, ठीक। जेल में डाल दिए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ प्लंडर रेदर देन नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशन का इफेक्टिव टूल फॉर क्रिएटिंग द न्यू सेंटर। और क्या करें इसके बाद जो है वो एक नया क्रिएट किया, न्यू सेंटर ऑफ द वेल्थ, धन के लिए जो है नया नया सेंटर को ये किए। और यही 57 डेज जो है लेड द ग्राउंड विच अलाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंकर द टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यही 57 डेज जो है देखने के बाद जो हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि अगर मान लिया नादिर शाह उस वक्त इंडिया पे अटैक नहीं करते तो मे बी जो ब्रिटिशर्स थे वो इतनी जल्दी अटैक नहीं करते, और मे बी शायद कभी भी वो लोग अटैक इंडिया को नहीं कर पाते, और करते भी तो काफ़ी समय लग जाता उन लोगों को। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम दिखा इन लोगों को, उसके बाद जो है इसका इन लोग फायदा उठाए। इसके बाद है बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो बैटल ऑफ पलासी किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव और एगेंस्ट किसके? एगेंस्ट थे सिराजुद्दौला, ठीक है। इसमें क्या था कि मीर जाफर को जो है, मीर जाफर को नवाब बनने का शौक था। मीर जाफर को जो है नवाब बनने के लिए ये उत्सुक थे। तो इन्होंने क्या किया कि क्लाइव ने इन लोगों को भर भर के जो है ब्राइब दिए, जिसकी वजह से क्या हो कि इंडियन सोल्जर जो है अपने तलवारों को जो है अपने से दूर फेंक दिए। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि प्री प्लान्ड
ये जो है बैटल था जिसमें सबको पता था, ठीक है, कि ये जीतेंगे। मीर जाफ़र ने ऐसा किया कि इन्होंने सिराजुद्दौला को बोला कि आपको जो है जान का खतरा है, इसलिए आप जो है बैटल ग्राउंड छोड़ करके चले जाइए, हम देख लेंगे। और जैसे ही वो जो है बैटल ग्राउंड छोड़ करके जाते हैं, ये लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के बीच का जो ये वॉर जो है कहाँ पे होता है, तो बैटल ऑफ पलासी में होता था। मीर जाफ़र जो है अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उनको मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया जाता है। इसमें क्या था कि इसका आपको देखना है, इसका पॉलिटिकल महत्व क्या है। इसका पॉलिटिकल महत्व ये है कि ये जो है सोशल अपीवल, ये ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी कॉज्ड बाय द सोशल अपीवल दैट हैज़ फॉलोड द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह इन जून 1757, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उस समय हुआ कि इतनी कम संख्या में होकर के जो हम लोग इतनी बड़े ये को हरा दिए, और यहीं से जो है धीरे धीरे जो है ये कियोश अपना जो है बंगाल का जो हमारे ये नवाब थे उसके बीच में जो है इनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि बैटल ऑफ पलासी को इसीलिए बोला जाता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पहली बार जो है दखल दिया गया था, ठीक है। इसमें आपको देखेंगे कि ये पलासी डिड नॉट फाउंड एन एम्पायर नहीं किया, लेकिन ये क्या किया कि पॉलिटिकल कियोस जो है वो ला दिया। कहाँ पे? इंडिया में, बंगाल में पहली बार, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है इसके बाद से आज हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।